आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। आप सभी लोगों को मैं आज तक जो भी अपडेट देता हूँ वो हमेशा ही सत्य और प्रमाणिक सिद्ध होती है। जैसा कि पूर्वत आप सभी लोगों को पता है कि बीएड के मामले को लेकर के लगातार प्रयासों के माध्यम से ही अब सारी चीज़ें सफल हो पा रही हैं और एमएचआरडी सहित जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं उनके समकक्ष भी आप सभी लोगों की समस्याएं पहुंच चुकी हैं। और इस पे आप सभी लोगों में बताना चाहता हूं, अक्टूबर में विजय सुनिश्चित है, क्योंकि अखिल भारतीय बीएड संघ ने भी जिस तरीके से इस पे एक्टिविटी अपनी दिखाई है, हम सभी लोगों के प्रयासों के माध्यम से भी जिस तरीके से एक्टिविटी इस पे लगाई गई है, उस तरीके से मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द ही सरकार के माध्यम से संशोधन आदि की प्रक्रियाओं को मंजूरी मिल जाएगी और संशोधन होने के बाद इस पर तत्काल प्रभाव से इसको लागू कर दिया जाएगा। बीएड विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करते हुए ही प्राथमिक शिक्षक भर्तियों को करने का आदेश बहुत जल्दी ही आप लोगों को समकक्ष देखने के लिए मिलेगा। इस परिप्रेक्ष्य में आदरणीय मोदी जी आ रहे हैं प्रयागराज, उनसे बीएड के छात्र, हमारी टीम के सदस्य मुलाकात करेंगे और हम लोगों को इसके लिए परमिशन भी प्राप्त हो चुकी है। तो हम लोग आपके मुद्दे को आदरणीय योगी जी के सम्मुख और मोदी जी के सम्मुख रखेंगे और आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे। पूरा यकीन दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से हम सभी लोगों ने प्रयास शुरू किया था, अब वो प्रयास परवान चढ़ने लगा है, अब वो प्रयास अपने मंजिल तक पहुंचने लगा है। आप सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ सहयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो इससे टीम के सदस्यों का उत्साह वो डाउन होता चला जाता है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं बारंबार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करिए और वीडियोस को लाइक किया करिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जब से बीएड को सर्वोच्च न्यायालय ने प्राथमिक से बाहर किया है, डीएलएड और बीटीसी के विद्यार्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमको एक बड़ी वैकेंसी देखने के लिए मिल जाए। सबसे बड़ी चीज़ है कि बड़ी वैकेंसी देने के बाद उसमें सीटें कितनी भरेंगी, ये भी एक यक्ष प्रश्न है ना। 68,500 का हस्र गवर्नमेंट देख चुकी है और वो फिर नहीं चाहेगी कि हम फिर से वैसी चीज़ें करें और फिर से सीटें रिक्त चली जाएँ, है ना। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब 5 वर्षों तक बीएड के डिग्री धारक प्राथमिक में अवेलेबल थे, योग्य थे, और उसके पहले भी रीट की परीक्षाएं हुई हैं, राजस्थान में फाइनल हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद भी बहुत सारी परीक्षाएं हुई और विद्यार्थी ज्वाइनिंग करके अपने काम पर चले गए, ठीक है ना। अगर 5 वर्षों तक किसी भी प्रकार से, जब यह अधिसूचना जारी हुई थी तब इसको चुनौती दे देनी चाहिए थी, तभी देनी चाहिए थी चुनौती। हम लोगों के यही सब तर्क हैं। आपके जो विशेष बेंच में याचिका होने चल रही है उसमें ये तमाम तर्क हैं कि जब यह अधिसूचना जारी हुई, अगर ये नियम के विपरीत था, विरुद्ध था, तो इसको तुरंत ही चुनौती दी जानी चाहिए थी। और इसको चुनौती, ऐसा नहीं कि चुनौतियां नहीं दी गई हैं, सर्वोच्च न्यायालय में ही कई बार चुनौती दी गई है। जब 69,000 की शिक्षक भर्ती हुई थी तब भी सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने ही अप्रूवल दिया था। जब 5 वर्ष बीत गए, सारी चीज़ें हो गई, विद्यार्थी लाखों लाख विद्यार्थी नौकरी में आ गए, वो नौकरी करने लगे, उनके शादियाँ हो गई, बाल बच्चे हो गए, अब बोला जाए कि आप अयोग्य हो, है ना, तो कितनी बड़ी समस्या है। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम सभी लोगों ने अपना तर्क एमएचआरडी मिनिस्टर के सामने भी रखा और वो भी इन तर्कों से सहमत नजर आए। इसलिए अभी तक वो लोग पूरी तरीके से स्लीपिंग मोड में थे। जैसे चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान को इसरो के वैज्ञानिकों ने स्लीपिंग मोड में डाल दिया था और बाद में वो उठा ही नहीं, है ना। तो जाहिर सी बात है वो अपना टारगेट कंप्लीट कर चुका था, लेकिन अब गवर्नमेंट अगर इस चीज़ को लेकर के स्लीपिंग मोड में रहे तो हम सभी लोगों को भी समस्याएं होंगी। इसलिए गवर्नमेंट को झकझोरने और जगाने के लिए हम सभी लोगों ने प्रयास किया और उस प्रयास में सफल भी हुए हैं। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ, आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बस आप लोग सपोर्टिंग नेचर अपनाइए। जिस तरीके से हम लोगों के प्रयास हैं, जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए ये ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगा। फिर से आपको एक बार प्राथमिक में वैलिडिटी दिलाने के लिए, वैधता दिलाने के लिए हम सभी लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है और ये जोर आप सभी लोगों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ले आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना।
क्योंकि अभी तक ये था कि मतलब मामला पहुंचा नहीं। मामले तो हम लोगों ने जिस दिन आदेश आया था उसके 10-15 दिन बाद ही पहुंचा दिया था। लेकिन अब चीज़ें आसान होंगी थोड़ी सी, क्योंकि अब सरकार का भी पॉजिटिव इंटेंट इस पर दिखने लगा है और इस पर काम शुरू भी हो गया है, ठीक है ना। और जोधपुर के एक जनसभा में जब बीएड के विद्यार्थियों ने तिकटियाँ अपनी लहराई हैं पीएम मोदी के सामने तो उन्होंने भी इस पर ध्यानाकर्षण किया है। आप सभी लोगों ने समाचार चैनलों पर देखा भी होगा। उन्होंने अपनी ही जनसभा में इस बात का उल्लेख किया है कि हम आपकी समस्याओं से रूबरू हैं, हम जानते हैं सारी चीज़ और इस पर जल्द ही कार्रवाई होगी, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जब तक कि आप लोगों का आदेश आ नहीं जाता, जब तक सारी चीज़ें कन्फर्म हो नहीं जाती, ठीक है ना, तब तक हम लोगों का प्रयास जारी रहेगा। और मैं आप लोगों को यकीनन दिलाना चाहता हूँ कि बिहार गई है सर्वोच्च न्यायालय, बिहार सरकार, उनको वहाँ से रिलैक्स भी मिल जाएगा। आपके जबलपुर हाई कोर्ट में एमपी के केस को लेकर के मामला चल रहा था, लेकिन वहाँ पे भी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को ये चीज़ें बता दी गई थी कि ये प्रक्रिया चल रही है और इसीलिए डेट उठा करके नवंबर की लगा दी गई। तो आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बस सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करिए, हम आपके लिए बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और आगे आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर आप लोगों को सामने ले आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता को लेकर के। जो प्रक्रियाएं चल रही थी, सूचना प्राप्त हुई कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के समस्त सदस्यों का चयन कंप्लीट हो चुका है और जितने सदस्य आपके बनाए जाने हैं उन सदस्यों से 2 कम, मतलब 12 सदस्य प्रेजेंट टाइम में नियुक्त होंगे। मतलब उनकी नियुक्ति के लिए जीओ जारी होगा। एक अध्यक्ष, एक सचिव, एक उप सचिव, एक वित्त अधिकारी, ठीक है। ये सारे लोग आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। निश्चिंत और बेफिक्र होकर के आप सभी लोग इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता का विज्ञापन भी आप सभी लोगों का ओटीआर के चलते रुका हुआ है। विद्यार्थी ओटीआर करें, क्योंकि लोक सेवा आयोग के जन सूचना अधिकारी महोदय ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है कि ओटीआर के चलते, क्योंकि अभी तक तकरीबन 4.25 लाख विद्यार्थियों ने ओटीआर किया है और इसमें तकरीबन आवेदन होने वालों की संख्या कितनी, लगभग 20 से 22 लाख होगी, ठीक है ना। तो उनको कम से कम 50% चाहिए, मतलब 10 लाख तक के ओटीआर चाहिए, जिसकी वजह से बीएड डिग्री धारकों के ओटीआर होने चाहिए ताकि वो विज्ञापन जारी करें तो उसमें 10 से 12 लाख आवेदन हो ही जाएं, ठीक है। तो ओटीआर आप सभी लोग कर लीजिए। आप लोगों के एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता का विज्ञापन यथाशीघ्र जारी होने चल रहा है, ठीक। और एज रिलैक्सेशन के मामले को लेकर के भी मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, मंगलवार को इसकी सुनवाई है एज रिलैक्सेशन के मामले को लेकर के, और रिटर्न सबमिशन गवर्नमेंट की तरफ से दाखिल किया गया है। इसमें एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि गवर्नमेंट आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपनी तैयारियों पर फोकस करिए, तैयारियां करिए, और जितना महत्वपूर्ण आपके लिए आपकी परीक्षाएं होती हैं उतना ही महत्वपूर्ण एक टेक्निकल ढंग से तैयारी करना भी होता है, क्योंकि विज्ञापन तो बहुत आते हैं और चले जाते हैं, विद्यार्थी बहुत कम सिलेक्ट होते हैं, बहुत कम उसमें सफल हो पाते हैं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के अभ्यर्थी हैं, वो हमारी याचिका से जुड़ना चाहते हैं। मैं आप सभी लोगों को बता दूं 2016 में 68 विद्यार्थियों को नौकरी प्राप्त हो चुकी है और आप सभी लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। और यदि आप लोगों को नोट्स आज चाहिए आप हमारे, तो चाहे टेट सी टेट सुपर टेट का हो, टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी का हो, यूपी का हो, यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई का हो, आप सभी लोग 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड की सिलेबस की चेंजिंग के बारे में और एलिजिबिलिटी के बारे में। देखिए, एलिजिबिलिटी एकदम क्लियर हो गया है। विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से पता चला है कि इसमें बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया जा रहा है, ठीक है। और जो आंकड़े नॉन बीएड के लिए हैं, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, प्राविधिक, टेक्निकल, फाइन, बीएफए, ये जितने भी स्टूडेंट हैं इनकी संख्या बीएड डिग्री धारकों से बेहद कम है। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप सभी लोगों को हर विषय में एलटी ग्रेड के समस्त विषयों में, क्योंकि लोक सेवा आयोग पेपर करा रहा है और लोक सेवा आयोग नॉन बीएड के हमेशा ही अगेंस्ट है, ठीक है ना। वो नॉन बीएड को अगर नियुक्ति देना चाहता तो जो 2018 के विद्यार्थी थे उन सभी को नियुक्तियाँ मिल चुकी होती, लेकिन उन्होंने उसकी फाइलें ज़रूर रोक दी और शिक्षा निदेशालय में भी आप लोगों का मामला सॉल्व नहीं हो पाया।
इसकी वजह से ही आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि बीएड की डिग्री को कला विषय एलटी ग्रेड में भी अनिवार्य किया जा सकता है। ठीक है ना, मतलब जो विद्यार्थी इसमें नॉन बीएड वाले स्टूडेंट अप्लाई करते थे, मतलब जो प्राविधिक, टेक्निकल, फाइन, बीएफए आदि के थे, उनके लिए थोड़ी सी मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ सकता है। मतलब कि नॉन बीएड के स्टूडेंट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो। क्यों? क्योंकि लगभग पॉसिबिलिटीज़ आपकी बनती जा रही हैं, क्योंकि बीएड डिग्री धारक और स्नातक प्लस बीएड जितने भी डिग्री धारक हैं, पर्याप्त संख्या है उनकी कला विषय के लिए। ठीक है ना, इसलिए जाहिर सी बात है विद्यार्थियों का ये विरोध भी है। फिर हमको बीएड और स्नातक करने की क्या आवश्यकता थी? अगर हम यही चीज़ें इंटरमीडिएट के बाद प्राविधिक से करके हम एलटी ग्रेड और टीजीटी दे सकते हैं, तो हमको बीएड करने की क्या आवश्यकता थी? भाई कहना भी उनका सही है ना। तो इन तमाम मुद्दों पर विचार किया जा रहा है, और जहाँ तक जो सूचना प्राप्त हो रही है कि आपकी अनिवार्यता, मतलब बीएड की अनिवार्यता इस बार कला विषय में आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। इन तमाम विवादों को चलते आपके इंग्लिश के लिए भी विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न हुई। मतलब जो लिटरेचर और लैंग्वेज का विवाद था वो भी सॉल्व हुआ। लिटरेचर और लैंग्वेज को एक ही सहोदर भ्राता बताया गया, मतलब सगा भाई बताया गया। चाहे वो लिटरेचर हो चाहे लैंग्वेज हो, कोई विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न नहीं होने पाएंगी। ठीक है, वो मामला सॉल्व हो गया। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आरओ में पदों की संख्या 450 के पार जा चुकी है, तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ उस पर तर्क वितर्क चल रहे हैं कुछ योग्यताओं को लेकर के, तो वो सारी चीज़ें कंफर्म होने के बाद आप लोगों को 450, ठीक है ना, ये विज्ञापन संख्या देखने के लिए मिल जाएगी। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात हमारे विज्ञापन खंड शिक्षा अधिकारी की, तो अभी खंड शिक्षा अधिकारी के लिए जिन तरीके से पदों का जो है कचरा किया गया है, वो पद पूरी तरीके से डिक्लेयर होने के बाद, उनका रिजर्वेशन आदि में सारे चीज़ों में बंटवारा होने के बाद आप लोगों को विज्ञापन लगभग 250 पदों पर देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है ना, लगभग 250 पदों पर। चलिए ठीक है, कोई नहीं, भागते भूत की लगोटी भली, एग्ज़ाम हो और विज्ञापन जारी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग तैयारियां करिए, और 50% जैसे मुद्दे को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जेडी से भी मुलाकात की है, हम लोगों ने शिक्षा निदेशक महोदय से भी मुलाकात की है, और हम लोगों ने माध्यमिक शिक्षा सचिव से भी मुलाकात की है। इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सारे जगहों से पॉजिटिव इंटेंट है, पॉजिटिव अप्रोच है, पॉजिटिव आश्वासन है, तो आप लोगों को इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रही बात टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम डेट को लेकर के, तो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करेंगे, और मुलाकात करने के बाद आप लोगों को डिक्लेयर करके 15 तारीख के भीतर बता दिया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब तक होगा। आप लोग दिसंबर, नवंबर या अक्टूबर मान करके अपनी तैयारियां करिए, और बेहतरीन ढंग से तैयारियां करिए, ताकि इस बार आप लोगों को सफलता प्राप्त हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी ट्रिपल एस सी की। यूपी ट्रिपल एस सी इसमें पुरानी भर्तियों को लेकर के मंथन पे चल रहा है कि हम कितनी भर्तियों को कंप्लीट कर दें, सारी चीज़ें एकदम डिक्लेयर होनी चाहिए। तो आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन भी, आपकी पूरी तैयारियां उसकी यूपी कांस्टेबल की हो चुकी हैं। 52,115 पदों का ये विज्ञापन होगा। ठीक है ना, तो आपको बेहतरीन तैयारियां करनी है, ताकि आप लोग फरवरी तक एक यूनिफॉर्म पर करके आप सभी लोग समाज की सेवा कर सकें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर जो विद्यार्थी हमारे यात्री हैं, जो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमसे संपर्क कर लिया है, ठीक है, जिन्होंने नहीं संपर्क किया वो तत्काल संपर्क कर लें 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।